हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ट्राम्बे मुंबई, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न में पूछा ये गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ट्राम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा ये गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? प्रश्न में पूछा गया है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सोडियम, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो प्रश्न में पूछा ये गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा ये गया है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम बाई कार्बोनेट। तो प्रश्न में पूछा है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोडियम बाई कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये सूत्र किसका है? सोडियम बाई कार्बोनेट का है और सोडियम बाई कार्बोनेट को ही कहा जाता है खाने का सोडा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? तो पूछा ये गया है कि किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। ऑप्शन ए है गुप्तों के सिक्के, ऑप्शन बी है मौर्यों के सिक्के, ऑप्शन सी है चालुक्य के सिक्के, ऑप्शन डी है मुगलों के सिक्के। यानी कि किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्तों के। यानी कि गुप्तों के जो सिक्के हैं ना, वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा ये गया है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है कबीर साहब। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा ये गया है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है चालुक्य, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है पाल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा ये गया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन बी है नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी है अनंत वर्मन, ऑप्शन डी है यहाँ पर विष्णु गोपा। तो प्रश्न में पूछा ये गया है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति और ऑप्शन डी यहाँ पर है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति।
तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा ये गया है कि कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है वो संसद की स्थायी समिति नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा ये गया है कि भारत में आने से पूर्व महात्मा गांधी किस देश में थे। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी भारत में कब आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आए थे। लेकिन उससे पहले वह किस देश में थे, भारत में आने से पूर्व महात्मा गांधी किस देश में थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है और आपको इसका आंसर लिखकर देना है कमेंट बॉक्स में कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी यहाँ पर है जर्मनी। तो पूछा ये गया है कि कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन ए चीन यहाँ पर सही आंसर होगा। पहले नंबर पर कौन है, चीन। और दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता अगर पूछा जाता कि दूसरे नंबर पर कौन सा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन पूछा तो यहाँ पर पहले नंबर का ही गया है, क्योंकि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है तो यहाँ पर हम पहले नंबर का ही आंसर देंगे और ऑप्शन ए चीन यहाँ पर सही आंसर होगा।